हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे चिकनगुनिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में और इसके टेस्ट के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो कारण होता है वो चिकनगुनिया वायरस होता है। तो ये एक वायरल डिजीज है, मतलब कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। चिकनगुनिया को जो ट्रांसमिट करता है, मतलब इसका जो वाहक होता है, इसको जो फैलाता है, वो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो होता है। एडिस एजिप्टाई मच्छर ये डेंगू को भी फैलाता है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों को एडिस एजिप्टाई फैलाता है, लेकिन डेंगू का कारण डेंगू वायरस और चिकनगुनिया का कारण चिकनगुनिया वायरस होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण के बारे में। तो सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यहाँ पर देखिए। पेशेंट को फीवर मतलब कि बुखार देखने को मिलता है। इसके जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन, हेडेक, सिर दर्द, मसल पेन, मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट स्वेलिंग, जोड़ों में सूजन देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ स्किन पर लाल रंग के चकत्ते मतलब के रेड कलर के रैशेस देखने को मिलते हैं। अगर देखिए चिकनगुनिया के ये सिम्टम्स 3 महीने की ड्यूरेशन से कम के हैं तो इसको हम एक्यूट केस के नाम से जानते हैं। और अगर चिकनगुनिया के सिम्टम्स 3 महीने से अधिक पर हैं तो इसको हम क्रोनिक केस के नाम से जानते हैं, मतलब कि क्रोनिक केस ऑफ चिकनगुनिया के नाम से जानते हैं। देखिए क्रोनिक केस में रिमेटाइड आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे सिम्टम्स रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पर क्रोनिक केस ऑफ चिकनगुनिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे डेंगू मतलब कि डेंगू और चिकनगुनिया के सिम्टम्स को। देखिए डेंगू या डेंगू और चिकनगुनिया में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोनों ही केसेस में रेड कलर के स्पॉट और पैचेस देखने को मिलते हैं। देखिए डेंगू के केस में आँख के पीछे ऑर्बिट मतलब कि आँख के गुल्ले के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन देखने को मिलता है। तो पेन बिहाइंड आइज डेंगू के केस में देखने को मिलता है। चिकनगुनिया में मसल पेन मांसपेशियों का दर्द देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखिए जॉइंट्स पेन होता है और यहाँ पर भी जॉइंट्स पेन होता है। और यहाँ सर दर्द, यहाँ पर भी सर दर्द देखने को मिलता है। हाई फीवर यहाँ पर भी देखने को मिलता है और हाई फीवर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। देखिए चिकनगुनिया में फीवर जो है वो 2 दिन तक रहता है, जबकि डेंगू के केस में फीवर 5 से लेकर 6 दिन तक बना रहता है। और देखिए चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन मतलब कि जो जोड़ों का दर्द है बहुत जोर का होता है, मतलब कि सीवियर पेन होता है, जबकि डेंगू के केस में इतना सीवियर पेन नहीं होता है। हाँ डेंगू में भी जॉइंट्स पेन होता है और चिकनगुनिया में भी जॉइंट्स पेन होता है, लेकिन चिकनगुनिया का जो जॉइंट्स पेन है वो बहुत सीवियर होता है। देखिए चिकनगुनिया में कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है, जबकि डेंगू के केस में नोज या गम मतलब कि मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं चिकनगुनिया के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर एलिसा टेस्ट कराते हैं। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। एलिसा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड होता है। इसमें एंटीबॉडी आईजीएम और आईजीजी देखते हैं। एलिसा के अलावा यहाँ पर पीसीआर टेस्ट भी कराया जाता है। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जैसे ही मच्छर पेशेंट को काटता है तो चिकनगुनिया का जो वायरस है वो ब्लड में आ जाता है। अब ये बायरीमिया का ग्राफ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है। यहाँ पर लिखा है बायरीमिया। बायरीमिया का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर देखिए 2 टर्म है। पहला है बिर, बिर का मतलब वायरस, और ईमिया का मतलब ब्लड। तो ब्लड में वायरस, तो बायरीमिया का मतलब है ब्लड में वायरस। देखिए मच्छर के काटने के लगभग 5 से 7 दिन बाद वायरस ब्लड में पीक पर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए चिकनगुनिया के सिम्टम्स से 4 से 5 दिन बाद
ब्लड में आईजीजीएम की मात्रा देखिए इस टाइप से बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर लगभग 30 दिन में आईजीएम और आईजीजी दोनों अपने पीक पर नजर आते हैं। चिकनगुनिया के सिम्टम से 4 से 5 दिन के बाद आईजीएम देखिए इस टाइप से बढ़ता है, लेकिन देखिए आईजीजी जो है वो चिकनगुनिया के सिम्टम से 7 से 10 दिन बाद इस टाइप से इसका ग्राफ देखिए बढ़ता है। देखिए चिकनगुनिया के पेशेंट में आईजीजी एंटीबॉडी आईजीजीएम से ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर डेंगू मतलब कि डेंगू का टेस्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टेस्ट कराए जाते हैं। पहला NS1 टेस्ट और दूसरा आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए NS1 एंटीजन टेस्ट ये रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट है। ये देखिए शुरुआत के 5 दिन में पॉजिटिव आता है, जबकि आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पर 5 दिन के बाद आईजीएम पॉजिटिव आता है और 1 हफ्ता मतलब कि 7 दिन के बाद आईजीजी पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट उपचार के बारे में। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है, तो इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 केस मेनली देखने को मिलते हैं। पहला केस है देखिए एक्यूट केस और दूसरा केस है क्रोनिक केस। तो पहले बात कर लेते हैं एक्यूट केस के बारे में। तो एक्यूट केस में देखिए पेन और फीवर के लिए यहाँ पर पीसीएम पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए पेन के लिए एनसेड क्लास की मेडिसिन को अवॉइड करते हैं। एनसेड क्लास की मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन, इबुप्रोफिन, डाइक्लोफिनेक। एनसेड क्लास की मेडिसिन चिकनगुनिया और डेंगू में क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये पेन किलर मेडिसिन प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफियर करती हैं। इनके कारण प्लेटलेट्स काउंट गिर सकता है। इसी कारण एनसेड क्लास की मेडिसिन को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर माइल्ड और मॉडरेट पेन के लिए साथ ही साथ फीवर के लिए पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो दिन में 2 बार और 3 बार तक भी दे सकते हैं, मतलब कि BD और TDS तक दे सकते हैं। देखिए चिकनगुनिया के पेशेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट के साथ साथ उसको हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर स्टेरॉयडल मेडिसिन जैसे कि प्रेडनिसोलोन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेडनिसोलोन मतलब कि स्टेरॉयडल मेडिसिन, इसकी जो डोज होती है वो 5 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार या 2 बार तक दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इन्फ्यूज़न जैसे कि NS, RL, DNS, D5, D10, D25 इनमें से जो पेशेंट के लिए सूटेबल हो इन्फ्यूज़न के साथ साथ MBI मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं चिकनगुनिया के क्रोनिक केस के बारे में। तो क्रोनिक केस जो होता है इसमें हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस को फॉलो करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देते हैं वही ट्रीटमेंट क्रोनिक केस ऑफ चिकनगुनिया में फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम मीथोट्रेक्सेट, सल्फासालासाइन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इनमें से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज और ड्यूरेशन जो है मतलब कि ये कितने दिन तक पेशेंट को देनी रहेगी। तो डोज और ड्यूरेशन ये पेशेंट की सीवियरिटी पर डिपेंड करेगी कि कितनी डोज और कितने दिन तक देनी है। तो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी रहेगी। ओके, थैंक यू।